उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। बड़ी जानकारी दे दें, उन्नाव रेप कांड में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप के आरोपी को जमानत दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप के इस मामले में आरोपी कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी थी, जिसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमाकांत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमाकांत जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस फैसले पर रोक लगाते हुए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बहस चली थी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस केस को सीबीआई तरफ से लेकर पेश हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के इच्छुक हैं, और उसके बाद उन्होंने इस पर न केवल रोक लगाई है बल्कि जो कुलदीप सेंगर आरोपी हैं उनको 4 हफ्ते का समय जवाब देने के लिए दिया गया है। इतना ही नहीं रंजना, सुप्रीम कोर्ट ने जो उम्र कैद की सजा को आगे मुलतवी की थी उस पर रोक लगा दी गई है। अब जो उम्र कैद की सजा थी वो भी भुगतेंगे कुलदीप सेंगर। जिरह के दौरान क्या पक्ष रखा, क्या बातें रखी सीबीआई की तरफ से, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया? रमाकांत जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सीबीआई तरफ से जो प्रमुख पक्ष था वो इसमें ये था, जब पीड़िता का रेप हुआ था तो उस समय वो 15 साल की थी, यानी माइनर थी, तो इसमें जो पॉक्सो एक्ट की धारा 5 है उसकी अनदेखी की। रोकना चाहूंगी रमाकांत जी आपको इस पूरे मामले पर, रिएक्शंस आ रहे हैं, सुन लेते हैं। क्योंकि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं इस केस में, इसलिए स्टे लगाया जा रहा है। किस तरह से इस टिप्पणी को आप देखते हैं, क्योंकि इस तरह की पहली बार हो रहा है कि बिना किसी पक्ष। देखिए, ये बहुत सेंसिटिव मामले हैं। वो जो डिफेंस काउंसिल डिफेंस जो ले रहे थे उसमें कुछ लीगल टेक्निकल इशू को बना के ले रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट भी किया कि चलो जो मतलब लिखी हुई जो लॉ है उसको देखा, लेकिन जो टेक्निकल इशू है उसको ब्रॉडर सेंस पे, जो पब्लिक सर्वेंट का जो मेन इशू आ रहा था उसमें लंबा डिस्कशन हुआ, और सुप्रीम कोर्ट मतलब क्लियर विजन में बोला कि भाई इसको ब्रॉडर सेंस में देखने की जरूरत है, और उसके लिए उनको टाइम भी दिया गया। तो सर, आप लोग की मुख्य दलील क्या थी, क्योंकि आप लोग की तरफ से भी कई वकील सीबीआई की दलील थी। सीबीआई काउंटर एफिडेविट फाइल किया था। हम लोग एज ए प्राइवेट काउंसिल वहां पे थे। सीबीआई के जो वकील हैं तुषार मेहता सर, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने अपना पक्ष अच्छे से रखा। सर, अपना नाम बस बता दीजिए। मैं एडवोकेट हेमंत मौर्य, पीड़ित परिवार के चाचा का वकील हूँ मैं। चलो इसके बाद हम तो अपना नाम रमाकांत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमाकांत जी, अभी हम सुन रहे थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज की बात कर रहे थे कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, जमानत दे दी थी कुलदीप सेंगर को, उसमें कुछ टेक्निकली काफ़ी सारे फैक्ट्स थे जो ठीक नहीं थे। ऐसे में इन्हीं फैसलों को, इन्हीं टेक्निकल इश्यूज को ब्रॉडर सेंस में देखने की जरूरत है। तो जिरह के दौरान क्या हुआ? देखिए, जिरह के दौरान जैसा कि मैंने आपको बताया, सीबीआई जो अपनी प्ली लेकर गई थी उसने एसआईएल दाखिल की थी। उसमें ये कहा गया था जब रेप हुआ था पीड़िता का तो 15 साल की थी, यानी माइनर थी, लिहाजा इसमें पॉक्सो एक्ट की धारा जो 5 है उसकी अनदेखी की गई है। इतना ही नहीं, जो इसके अलावा जो सड़कों पर लेकर इंसाफ के लिए दिल्ली की सड़कों पर जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार दबाव में थी, और मेन वजह यही थी जो टेक्निकली जो पॉक्सो एक्ट था वही प्रमुख वजह बना फैसले को पलटने के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल रंजना, बिल्कुल रमाकांत जी, ऐसे में अब आगे क्या ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि हम जब तक ये फैसला नहीं आया था तब से हम लगातार सुन रहे थे, कुलदीप सेंगर के वकील भी लगातार यही बात कह रहे थे कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट उसी को बरकरार रखेगा। अब ऐसे में ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? देखिए, जैसा कि रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले, तो जो जमानत मिली है उन्हें वापस जाना पड़ेगा, जमानत खारिज है उनकी। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इनका भी पक्ष सुना है कुलदीप सेंगर के वकील का। तो कुलदीप सेंगर को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। रंजना, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत जी इस जानकारी के लिए।